हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर के 75 तक कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारा बहुत बड़ा सा एक्सरसाइज था 4D, जो कि मेरे हिसाब से इस पूरे बुक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, तो इसे हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको देखो 2018 में 19 वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। जो पीछे आपने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा और उन्हीं तरीके से ये क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, बाकी मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 71 तक, और उनका जो PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा नोट्स वगैरह इधर उधर ढूंढना ना पड़े। वहाँ पर आपको सारे नोट्स जो है ना ईजिली मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पहले रीड करना पड़ेगा। इसमें हमसे बोल रहा है, ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। यानी दो ट्रेन है, एक फास्ट वाला एक स्लो वाला है। तो जो फास्ट वाला ट्रेन है ना, वो क्या करता है, 1 घंटा कम समय लेता है 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। यानी कि दोनों ट्रेन अगर चलेंगे तो इस ट्रेन को 1 घंटा का कम समय लगेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन। यानी कि जो स्पीड है स्लो वाली ट्रेन की वो 10 किलोमीटर कम है। जैसे कि मान लो अगर फास्टर ट्रेन 100 की स्पीड से चल रहा है तो ये 90 की स्पीड से चल रहा होगा, ऐसा बोल रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की स्पीड पता करनी है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। और इस टाइप से क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, वो वाले स्पीड वाले क्वेश्चन है ना, जहाँ पर 51, 52 वाले क्वेश्चन जो थे, तो उसी टाइप से ये भी बनेगा। आइए बताता हूँ कैसे। तो देखो ये फॉर्मूलाज वगैरह जो है मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है इस इनके बारे में, है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि जो हमारा एक फॉर्मूला अगर अपने को याद है, यानी कि अगर अपने को डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड याद है, तो वहाँ से टाइम का फॉर्मूला और स्पीड का फॉर्मूला सारे फॉर्मूलाज बन जाते हैं। तो हम लोग को अगर यहाँ से मान लो अगर टाइम निकालना हो, तो टाइम के लिए हम लोग डिस्टेंस अपन जो स्पीड है ये लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और इसी फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा ही था। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा स्पीड है फास्टर वाले ट्रेन का वो x किलोमीटर आवर है। ठीक है, तो जो स्लोअर वाला ट्रेन होगा उसका स्पीड कितना होगा, वो हमारे पास x - 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 10 किलोमीटर उसकी स्पीड जो है वो कम है। अब यहाँ पर दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, दोनों 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर टाइम निकालें किस वाले का, तो टाइम अगर अपन फास्टर वाले का निकालते हैं तो कैसे निकलेगा भैया। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइड देना पड़ता है स्पीड से। तो 200 डिवाइड बाई x करेंगे तो ये टाइम निकल जाएगा फास्टर वाले ट्रेन का। यहाँ पर t भी लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, और टाइम हमेशा आवर्स में निकलता है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर अपन स्लोअर वाले का टाइम निकालेंगे, है ना, स्लोअर वाले ट्रेन का, तो उसकी स्पीड कितनी है, x - 10 है। तो ऊपर में तो इसमें भी 200 लिखेंगे क्योंकि इसका भी डिस्टेंस 200 है, बस नीचे में ये x - 10 हो जाएगा। और ये हो गया इसका हमारा क्या बोलते हैं टाइम। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो फास्टर वाला है वो स्लोअर वाले से 1 घंटा कम समय लेता है। जैसे कि मान लो अगर स्लोअर वाले का जो टाइम है, अभी तो ये इक्वेशन के फॉर्म में है, मान लो फॉर एग्जांपल स्लोअर वाले को 20 घंटा लग रहा था, तो फास्टर वाले को कितना घंटा लगेगा ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि चूंकि दोनों का स्पीड में जो है ना, नहीं दोनों के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो अगर स्लोअर वाले को 20 घंटा लग रहा है तो फास्टर वाले को 19 घंटा लगेगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 1 घंटा निकल करके आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे कि जो स्लोअर वाले का टाइम है उसे फास्टर वाले के टाइम को माइनस कर देंगे, तब हमारा 1 निकल करके आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो स्लोअर वाले का टाइम है वो कितना भैया, तो 200 डिवाइड बाई x - 10, उसमें से माइनस कर देंगे फास्टर वाले के टाइम को, यानी कि 200 डिवाइड बाई x को, तो हमारा इक्वल टू 1 निकल करके आ जाएगा। इस टाइप से हमारा बन गया। नीचे में हम लोग जानते हैं एलसीएम लेंगे तो x - 10 और x हो जाएगा। मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सेम टाइप से हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इससे ये कट हो जाएगा, x का 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 200x आ जाएगा, माइनस की साइन लगा लो, फिर इस 200 का मल्टीप्लाई होगा इससे x - 10 से, क्योंकि इससे हम लोग जब इसको डिवाइड देंगे तो x से x कट जाएगा, ये वाला पार्ट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 200x माइनस में 200x, है ना, जब ब्रैकेट खुलेगा तो, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2000। नीचे में हमारे पास x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, और माइनस में x का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो गया, इक्वल टू साइड में 1 है, इससे इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा हमारा 2000, इक्वल टू साइड में 1 है, तो इन दोनों इधर भेजूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 10x ही आएगा, कोई वैल्यू में चेंज होगा नहीं। अब इसको उधर भेज दो तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 2000, क्योंकि उधर प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अच्छे से अगर लिखना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, यानी कि वो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हो तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन हम लोग की आदत है कि 0 को उधर लिखने की और इक्वेशन को इधर लिखने की, तो वैसे ही लिख लेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 2000 इक्वल टू साइड में हमारा 0 आ गया। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके हमको प्लस माइनस करके 10 लाना है और मल्टीप्लाई करके 2000 लाना है, तो 50 और 40 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 50 और 40 हमारा 2000 भी हो जाएगा, 50 में से 40 माइनस होगा तो 10 भी आ जाएगा। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस में 50x
और प्लस में 40x, क्योंकि हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर में जो साइन रहेगा वो उतर जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास माइनस का 2000 जो है उसको उतार के इक्वल को साइड में 0 कर देंगे। इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन मिल गया, तो x बाहर निकाल लो, x माइनस में 50 हो जाएगा। इन दोनों से प्लस 40 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस में 50 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0, तो हमारे पास x माइनस 50 हो गया पहला टर्म, और दूसरा हमारा x प्लस में 40 इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर अपन x माइनस 50 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस वाला 50 हो जाएगा, और अगर अपन x प्लस 40 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू माइनस का 40 हो जाएगा। और स्पीड हमारा माइनस में नहीं हो सकता, कभी माइनस की स्पीड सुने हो क्या? या तो 0 किलोमीटर होगा या तो कोई प्लस भी स्पीड होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे। हमारा जो स्पीड है वो कितना है 50 किलोमीटर है, यानी कि जो फास्टर वाला ट्रेन था उसको हमने x माना था ना, तो यहाँ पर हम लोग स्पीड लिखेंगे कि स्पीड जो हो रहा है हमारे पास फास्टर वाले ट्रेन का वो कितना हो रहा है, तो 50 किलोमीटर आवर हो रहा है। और उसी तरीके से जो स्लोअर वाला ट्रेन है उसका स्पीड कितना भी है 10 किलोमीटर कम है, तो 50 में से 10 माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 40 किलोमीटर आवर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले भी मैंने कई बार समझा दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर फटाफट सॉल्व किया। और ज़्यादा डिटेल में सीखना तो आप प्रीवियस वाली स्टेप से जो क्वेश्चन है उनको भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour 30 minutes more to go 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। 51, 52, 53 जो मैंने आपको सॉल्व करना रहता था ना, जहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड पता करनी थी, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है कि जो मोटर बोट है उसकी स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको 1 hour 30 minutes क्या लगता है ज़्यादा लग जाता है 36 किलोमीटर जाने में, है ना, जब वो अप स्ट्रीम जाता है और रिटर्न होता है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है पहले ही, है ना, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 51 से 53 वाले जो वीडियोस हैं हम लोग इसको जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारा स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। हमको बोट की स्पीड दे दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर। हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के उल्टी दिशा में, यानी कि जो भी पानी बह रहा है उसके उल्टी दिशा में, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी स्पीड होता है ना वो कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है, तो जितना पानी की स्पीड रहेगी उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है। अगर अपन अप स्ट्रीम जाते हैं तो उस कंडीशन में स्पीड कितना हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर था, उसमें से माइनस कर दो स्ट्रीम की स्पीड को, तो माइनस x हो जाएगा, और ये किलोमीटर आवर में सभी निकल करके आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर स्पीड निकालें डाउन स्ट्रीम वाला, डाउन स्ट्रीम मतलब कि पानी इधर बह रहा है उसी साइड हमको जाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है भैया कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जितनी स्पीड रहती है और जितना स्ट्रीम की स्पीड होता है दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस में x किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर से हमको टोटल जो डिस्टेंस कवर करना था वो कितना था, तो टोटल डिस्टेंस जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो दिया हुआ था 36 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग लिखो 36 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे टाइम, अप स्ट्रीम वाला टाइम पहले निकाल लेते हैं कि अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा भैया। तो अप स्ट्रीम देखो हम लोग क्या जानते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में डिस्टेंस और नीचे में स्पीड। तो डिस्टेंस तो दोनों में 36 किलोमीटर है, गया भी 36 आया भी 36 है, तो ऊपर में 36 ही लिखेंगे और नीचे में अप स्ट्रीम वाली जो स्पीड है ये वाली इसको उतार देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग टाइम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम वाला तो उसके लिए हम लोग उल्टा कर देंगे इसको। उल्टा मतलब कि हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड है उसको लिख देंगे। तो अभी तो डिस्टेंस हमारे ऊपर में 36 ही होगा और डाउन स्ट्रीम वाला जो स्पीड है ज़्यादा, जो स्पीड ज़्यादा हो गया था स्पीड, वो हमारा प्लस में x हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वो हमारा गाड़ी है या फिर जो भी मोटर बोट है वो जब अप स्ट्रीम जाता है तो उसको ज़्यादा समय लग जाता है, और डाउन स्ट्रीम से तो कितना ज़्यादा समय लगता है, 1 hour 30 minutes ज़्यादा समय लगता है। जब वो पानी की जिधर दिशा बह रही है उसके, मान लो पानी हमारा इस साइड बह रहा है ना, पानी मान लो इधर बह रहा है, बोट जो है, ये मैं बोट थोड़ा सा बना लेता हूँ, ये मान लो हमारा बोट है, बोट जब इधर जाएगा तो उसको वापस आने में जो, यानी कि पानी की दिशा में आने में जो कंपैरिजन किया जाए, यानी इधर जा रहा है तो अप स्ट्रीम हो रहा है क्योंकि पानी उल्टा दिशा में बह रहा है ना, पानी इस साइड आ रहा है और बोट उधर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम में उसको ज़्यादा समय लग रहा है और जब वो वापस आएगा तो उसको कम समय लगेगा क्योंकि पानी इधर ही बह रहा है और वो भी वापस इधर ही आ जाएगा, तो उस टाइम ये वाला स्पीड वर्क करेगा। तो हमसे ये कहा गया है कि इसको जो है ना अप स्ट्रीम में कितना ज़्यादा समय लग जा रहा है भैया, तो इसको अप स्ट्रीम में लग जा रहा है 1 hour and 30 minutes। तो यहाँ पर हम लोग जो 1 hour and 30 minutes दिया हुआ है, ठीक है ना, यह जो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ टाइम, वो कितना दिया हुआ है,
वो हमको दिया हुआ है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा 1 एंड 30 मिनट्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 आवर लिख सकते हैं ना। 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा होता है, आधा घंटा को 1/2 कर दो डायरेक्ट। बाकी आप लोग इसको डिवाइड बाई 60 करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तो ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ऊपर में 1 ऐड कर दो तो 3, यानी कि 3/2 आवर्स हो जाएगा। ये 1 आवर 30 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट किया जाए तो वो 3/2 आवर्स निकल करके आ जाएगा। तो जो यहाँ पर अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम का जो डिफरेंस निकल रहा है वही हमको दिया हुआ है 3/2 आवर, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि जितना भी समय उसको अप स्ट्रीम में लग रहा है और जो डाउन स्ट्रीम में समय लग रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो 3/2 आवर है। जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो जैसे अप स्ट्रीम में 10 घंटे लग रहे हों, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, और डाउन स्ट्रीम में उसको 8 घंटे लग रहे हों, तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 2 घंटे का है। तो अब उस 2 घंटे को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 - 8 = 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, कि जो भैया अप स्ट्रीम में जो समय लग रहा है ज़्यादा समय, उसमें से डाउन स्ट्रीम वाले कम समय को माइनस कर रहे हैं तो 2 आवर निकल करके आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास अप स्ट्रीम वाला टाइम है उसमें से डाउन स्ट्रीम वाला जो टाइम है उसको अगर अपन माइनस करेंगे तो हमारा इतना आवर निकल करके आएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 36 डिवाइड बाई 18 - x में से अगर माइनस करते हैं हम लोग 36 डिवाइड बाई 18 + x को, यानी कि अप स्ट्रीम वाली स्पीड से डाउन स्ट्रीम वाले को अगर माइनस करते हैं तो वो निकल करके आता है 3/2 आवर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसको मैंने और डिटेल में पहले भी समझा रखा है। तो नीचे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 18 - x और फिर 18 + x, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब ऊपर में हमारे पास ये जब हम कट करेंगे तो 18 - x 18 - x कट हो जाएगा, 18 + x बचेगा, उसका 36 से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन उतार लो, ये 36 को उतार लो और इससे ये कट हो जाएगा तो 18 - x बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग 18 - x लिख लो। इक्वल टू साइड में जो 3/2 है फिलहाल उसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 36 का जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 648 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस का 648 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 36x। इस तरीके से नीचे में हमारे पास फॉर्मूला लग जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भैया, तो a - b a + b हो रहा है, तो इसको हम लोग a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर कर देंगे। इक्वल को साइड में फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये x भी है ना, यहाँ पर 36 से x से मल्टीप्लाई हो तो x भी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 72x। ठीक है, नीचे में हमारे पास 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है, तो 324 लिख लेंगे, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारा 3/2 है। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन इसको भेजते हैं इधर 2 को, तो या फिर हम लोग इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो कट भी तो हो रहा है ना, 3 से कट हो जाएगा। एक काम करते पहले कट कर लेते हैं ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो इस तरीके से, देखो ये हो जाएगा 72x मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ये वाला इधर जा करके 3 पहले से इधर है, ये हमारे पास आ जाएगा 324 माइनस में x का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में इसको छोटा करना ही पड़ेगा, हम लोग कॉमन वगैरह लेंगे ही, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इसको यहाँ पर भेजो 3 को। तो ये हो जाएगा हमारा 72x मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा ये वाला। इक्वल के उस साइड में हमारे पास 324 माइनस में x का स्क्वायर रहेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, 1 आगे गया तो 3 4 जा 12, 24x आ गया। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 24x मल्टीप्लाई में 2 इक्वल के उस साइड में हमारे पास 324 माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर सॉल्व किया जाए इसको तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इन सभी को इधर ले आओ तो ये जो x का स्क्वायर है इधर आकर के प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारे पास 24 2 जो हमारे पास कितना होगा, 48 होगा, तो हमारा प्लस का 48x लिख लेते हैं और ये 324 भी इधर आकर के माइनस का 324 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में आपका 0 आ जाएगा। अब बीच में अपने को 48 लाना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 324 लाना है। तो आप लोग इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले कई वीडियोज़ में सिखाया है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा 54 और 6 में। 54 का जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 324 भी आ जाता है और यहाँ पर हमारा 48 भी आ जाएगा। इस तरीके से देखो x का स्क्वायर प्लस में 54x और माइनस में 6x, माइनस का 324 है ही, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइज करने आपको इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग अब 73 नंबर के क्वेश्चन में पहुँच गए हैं। पिछले लगभग 70 क्वेश्चन में मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखाया है। तो अब बार बार एक ही चीज़ को सीख करके क्या करोगे, अब आप लोग इसको सीख ही चुके हो। तो फट से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें ताकि टाइम बचे हम दोनों का। तो यहाँ से आपको x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस में 54 हो जाएगा। इन दोनों में से -6 कॉमन लोगे तो ये भी हमारा x प्लस में 54 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म तो x प्लस 54 आ गया।
और दूसरा हमारे पास x माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि x प्लस 54 लेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू माइनस में आ जाएगा और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो हम लोग x माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा प्लस 6 आ जाएगा, यानी कि जो स्पीड है उस स्ट्रीम की वो कितनी है, तो वो हमारी 6 किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, लेकिन पहले जाकर के पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका डाउट अच्छे से और क्लियर हो जाएगा 51 से 53 वाले क्वेश्चन में। और फिर भी अगर डाउट रहे तब फिर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 74 का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा वो पाइप वाला क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पर वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन हमें दिया रहता है ना, 54 से 57 तक हमने सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोल रहा है कि दो पाइप मिल करके एक टैंक को 12 आवर में फिल करते हैं। इफ़ द फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स फास्टर देन द सेकेंड, यानी कि जो दोनों पाइप है ना उसमें से जो सेकेंड वाला पाइप है अगर उससे कंपेयर किया जाए तो जो फर्स्ट वाला पाइप है वो 10 घंटे पहले ही पानी को भर देता है, ठीक है। तो बताइए हाउ मेनी आवर्स विल द सेकेंड पाइप टेक टू फिल द टैंक। तो सेकेंड पाइप जो है वो टैंक को फिल करने में कितना समय लगाएगा। चलिए इसी से पता करते हैं कितना समय लगाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि मान लेते हैं जो सेकेंड पाइप है वो टैंक को x आवर में फिल करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट पाइप है, ठीक है, फर्स्ट पाइप वो कितना समय लगाएगा भैया, तो है ना ये अब देखो हमसे क्वेश्चन बोला था कि वो 10 घंटा पहले ही फिल कर देता है सेकेंड वाले पाइप के कंपैरिजन में। तो अगर सेकेंड वाला पाइप x आवर लगा रहा है तो x में से 10 घंटे माइनस कर दो, तो x माइनस 10 आवर्स जो होगा वो समय लगाएगा सेकेंड वाला पाइप। अब दोनों मिल करके है ना फर्स्ट प्लस में जो सेकेंड पाइप हैं दोनों मिल करके कितना समय लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 12 आवर, ठीक है ना। क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ था कि दोनों पाइप मिल करके 12 घंटे में पानी को फिल कर रहे हैं, उस टंकी को फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी भी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आता है तो हमको यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है, हम लोग इसका उल्टा करके इसका वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो वर्क इस तरीके से लिखोगे आप लोग शॉर्टकट में एकदम, वर्क ऑफ सेकेंड पाइप, जो सेकेंड वाला पाइप है जिसको हमने x माना था उसका वर्क कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं जितना भी टाइम लेता है उसका उल्टा वर्क होता है, तो अगर x आवर टाइम ले रहा है तो 1/x जो होगा इसका वर्क होगा। उसी तरीके से जो फर्स्ट पाइप है उसका वर्क कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पाइप ने कितना टाइम लिया है, x माइनस 10 लिया, तो इसका उल्टा कर दो तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा। और वर्क आपको निकालना है साथ ही साथ इन दोनों का भी, तो वर्क ऑफ फर्स्ट प्लस में सेकेंड पाइप, तो दोनों पाइप का मिला करके जो वर्क निकलेगा तो यहाँ पर 12 आवर है तो ये हो जाएगा 1/12। तो हमने सबसे पहले तो टाइम निकाला तीनों चीज़ों का जो हमको दी हुई थी, उसके बाद हमने तीनों का क्या किया यहाँ पर वर्क निकाल लिया। अब इसको आपको समझना अच्छे से कि जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमारा जो पाइप है ना, पहला वाला पाइप और दूसरा वाला पाइप दोनों मिल करके जो है वो हमारे पास 12 आवर में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि पहले वाले पाइप का वर्क और दूसरे वाले पाइप के वर्क को अगर आपस में हम लोग ऐड कर दें तब जाकर के हमारे पास ये पूरा जो कंप्लीट वर्क है वो निकल करके आएगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये जो 1/12 वो क्या है, पहला पाइप और दूसरा पाइप का वर्क ही तो है ना। इसका मतलब कि 1/x में अगर हम लोग प्लस कर देंगे 1 में x माइनस 10 को, ये पहला पाइप का वर्क और ये दूसरे पाइप का वर्क, तो इनका कंप्लीट वर्क जो है वो 1/12 है। तो बस यहाँ से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका आंसर है ना वो रेडी होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। तो नीचे में तो हमारे पास यहाँ पर x है और x माइनस 10 एलसीएम हो जाएगा। देन इस साइड में हमारे पास x माइनस 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 10 आ जाएगा, और फिर यहाँ से x का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1x का x ही रहेगा। इक्वल टू साइड में हमारे पास 1/12 हो गया। तो यहाँ पर कट पिट तो हो नहीं रहा है कुछ, तो बस नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, x और x मिल करके 2x हो गया, माइनस में 10, नीचे में हमारे पास यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 10x, ठीक है ना, 10 का x मल्टीप्लाई होकर के इक्वल टू साइड में 1/12 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24x आ जाएगा, 12 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा, इनका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस में 10x ही रहेगा। अब एक काम करो सबको आप उधर ले जाओ, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर। इधर मैं क्यों ले जा रहा हूँ, पिछले बार मैंने इधर क्यों लाया था, क्योंकि इधर हमारे पास प्लस में x स्क्वायर पहले से है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो फिर माइनस में होगा, फिर मुझे माइनस की साइन कॉमन लेनी पड़ेगी, तो उतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं सबको उधर ले जाता हूँ। x का स्क्वायर माइनस में 10x, ये हो जाएगा माइनस का 24x, और फिर माइनस का 120 जो इधर जाकर के प्लस का 120 हो जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके फिर पूरा वापस इधर ला सकते हो, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 34x और प्लस का 120। अब हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी अगर 0 को उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ तो साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 34x प्लस में 120 इक्वल टू 0। बाकी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, इधर भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारी आदत है ना इक्वल को, यानी इक्वल के राइट साइड में 0 लिखने की, इसलिए ऐसे में लिख देता हूँ। अब बीच में हमारे पास 34 आ गया है, तो इसको आप 30 और 4 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 30 और 4 हमारा 120 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के,
और 34 भी आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस में 4x, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और माइनस का 34 आ जाएगा, प्लस में 120 इक्वल टू साइड में 0। तो इन दोनों का पेयर बनेगा तो x कॉमन ले लो, x और माइनस 30 हो जाएगा। इन दोनों के पेयर में से माइनस 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ भी x माइनस में 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस होता है। तो हमारे पास बन गया एक x माइनस 30 और दूसरा बन गया हमारे पास x माइनस 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से अगर x माइनस 30 हम लोग लेते हैं तो x का जो वैल्यू इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू प्लस वाला 30 निकलेगा, और अगर अपन x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 4 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में प्लस वाले नंबर आ गया, तो कौन सा आंसर सही है? तो देखो ये हमारा जो टाइम निकला है, ये जो x का वैल्यू निकला है वो सेकेंड पाइप का हमारा टाइम निकला है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कंपेयर करें फर्स्ट वाले पाइप से, तो पहले पाइप का जो टाइम था वो x माइनस 10 था, यानी 10 घंटे पहले काम कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर से सेकेंड वाले पाइप का अगर टाइम को 4 घंटा मानते हैं तो इसमें से हम लोग जब 10 माइनस करेंगे तो वो -6 आ जाएगा, और टाइम हमारा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा 4 जो होगा आंसर नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर है वो 30 आवर्स है। तो यहाँ पर हमारे लिखोगे आप लोग कि जो सेकेंड पाइप है ना, उसको जो टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम करके लिख देता हूँ मैं, सेकेंड पाइप का वो लगेगा 30 आवर्स। तो जो फर्स्ट पाइप है, देखो हमसे पूछा तो नहीं है लेकिन मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, जो फर्स्ट पाइप का जो टाइम होगा ना वो हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस में 10, क्योंकि हमसे बोला था 10 घंटे पहले फिल करता है, तो ये 20 आवर्स निकलेगा। और देखो ये प्लस में निकल रहा है ना, इसका मतलब यही आंसर हमारा सही है। इधर तो हमारा जो फर्स्ट पाइप का आंसर है वो माइनस में निकल जा रहा था, इसीलिए हमारा 4 जो है आंसर नहीं हो सकता सेकंड पाइप का। तो ये बन गया हमारा 74 नंबर का भी क्वेश्चन। अब जल्दी से एक जो लास्ट क्वेश्चन इस बड़ी से एक्सरसाइज का उसे कंप्लीट करते हैं, और आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर लीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, टाइम एंड वर्क वाला है। इसमें हमसे बोल रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 1 and 7/8 आवर्स। दो जो है नल है ना, वो एक टंकी को इतने देर में मिल करके भर रहे हैं, दोनों मिल करके, देखो टुगेदर लिखा है यानी मिल करके इतने समय में भर रहे हैं। तो द टैप विथ लॉन्गर डायमीटर, यानी कि जो बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप है, यानी कि जो बड़ा वाला नल है वो क्या करता है 2 घंटे कम लेता है देन द टैप विथ स्मॉलर वन, यानी कि 2 नल जो है ना, एक छोटा एक बड़ा है, तो जो बड़ा वाला नल है और जो छोटा वाला नल, अगर दोनों को हम लोग अलग अलग टंकी भरते हैं ना, तो बड़ा वाला नल 2 घंटे पहले ही काम कंप्लीट कर देता है, 2 घंटे कम समय लेता है छोटे वाले नल के कंपैरिजन में। तो हमको ये बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। पिछली बार केवल हमने से बोला था सेकेंड वाला पाइप का निकालने के लिए, इस बार हमसे दोनों नल का निकालने के लिए बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो पिछले बार दूसरा पाइप का भी निकाल ही दिए थे। लास्ट में आंसर सेम ही आता है, बस मतलब सेम क्या मतलब तुरंत बस आ जाता है दूसरा वाला आंसर, हमको पूरा मेहनत तो करनी पड़ता है। चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं और हमारी ये जो एक्सरसाइज है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो टाइम टेकन है छोटे वाले नल के द्वारा वो कितना है, तो वो x आवर है। तो जो बड़ा वाला नल था वो हमसे क्या बोला था, छोटे नल के कंपैरिजन में 2 घंटे पहले भर देता है ना, तो बड़ा वाला जो नल होगा वो x-2 आवर हो जाएगा इसका टाइम। अब यहाँ पर जो दोनों हमारा लार्जर वाला और स्मॉलर वाला जो टैप है, मैंने L+S शॉर्टकट में लिख दिया है, ये दोनों मिल करके कितना टाइम ले रहे हैं, तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 and 7/8 आवर्स दिया हुआ है। तो पहले से आवर में कन्वर्ट है, तो बस हम लोग इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले बार 30 मिनट्स वगैरह दिया हुआ था, इस बार तो पूरा आवर में है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो बस। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 में 7 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15/8 आवर्स हमारा ये दोनों का टाइम निकल गया। अब हम लोग वर्क निकालेंगे, तो वर्क, ठीक है, स्मॉलर वाले टैप का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो टाइम x है तो 1/x हो जाएगा। उसी तरीके से जो वर्क है हमारे पास लार्जर वाले टैप का वो कितना है, तो वो हमारे पास टाइम का उल्टा हो जाएगा, टाइम x-2 था तो ये हो जाएगा 1 में x-2। और उसी तरीके से यहाँ पर वर्क हम लोग निकाल देंगे दोनों का, है ना, स्मॉलर प्लस में लार्जर टैप, दोनों का मिला करके जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो टाइम 15/8 है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो 8 में 15 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पिछली बार तो हमारे पास जो भी नंबर दिया होता हमको उसको फट से उल्टा करना था, यहाँ पर हमारे पास पहले से फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको डायरेक्ट उल्टा कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। अब फिर से हम लोग पिछले बार की तरह ही समझेंगे कि हमारे पास जो ये समय दिया हुआ है ये दोनों को मिला करके दिया हुआ है, तो वर्क भी दोनों को मिला करके है हमारे पास 8/15, यानी कि ये वाला वर्क और ये वाला वर्क को प्लस करेंगे तो हमारा 8/15 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो वर्क है स्मॉलर वाला टैप का 1/x है, और जो बड़ा वाला हमारा टैप है तो वो हो जाएगा 1 में x-2। इन दोनों का वर्क मिला करके 8/15 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग 8/2 से 15 लिख लीजिए। अब नीचे में हमारे पास कितना हो रहा है भैया, तो x और फिर x-2 हो रहा है, ऊपर में हमारा ये x कट हो जाएगा तो x-2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-2 आ जाएगा, और इधर हमारे पास x आ जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई होकर के x आ जाएगा। यहाँ पर 8 में जो 15 उसको एज इट इज फिलहाल के लिए रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x -2, नीचे में x² -2x।
ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो ये कट तो हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है। चलो हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, है ना। यहाँ पर पहले लिख लेना पड़ेगा एक बार 8/15, 15 को इधर ले आओ तो 15 टू जा हमारे पास 30x हो जाएगा और माइनस में 15 टू जा 30 हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों को उधर ले जाओगे तो ये 8x² हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा माइनस का 8 टू जा 16x, इस तरीके से। अब उन सभी को उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8x² माइनस में 16x, ये प्लस वाला इधर जाकर के माइनस का 30x हो जाएगा, और ये माइनस का 30 इधर जाकर के प्लस का 30 हो जाएगा। इस तरीके से इतना क्लियर है। अब हमारे पास ये कितना बन रहा है भैया, तो जा रहा है 0 इक्वल टू 8x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 46x आ जाएगा, और ये प्लस का हमारे पास जो 30 है वो तो रहेगा ही पहले से। तो अब यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि सभी में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो यहाँ पर चलो आप लोग इसको इधर ले आओ और 2 को कॉमन ले लो, देखो इस तरीके से। तो ये हमारे पास 4x² हो जाएगा, 8 जो था वो 4 बन जाएगा क्योंकि 2 4 8 होता है, माइनस में 23x हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास ये 15 हो जाएगा क्योंकि 2 का 15 टाइम टेबल पढ़ते हैं 30 होता है। इक्वल को साइड में 0 कर दो। हमने क्या किया, इसको इधर ले आकर के कॉमन भी ले ली एक ही बार में, और 0 को हमने उधर लिख दिया, जो कि हमारा लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। 2 को अगर अपन इधर भेजेंगे 0 के पास तो 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 का खेल खत्म हो गया। यानी हमारा इक्वेशन जो है 4x² माइनस में 23x प्लस में 15 इक्वल टू 0 बन गया। अब देखो 15 का 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, यानी बीच वाले नंबर को इस तरीके से लिखना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 60 आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, 23 है तो 20 और 3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देखो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। इसको आप लोग माइनस में 20x और माइनस में 3x लिखोगे तो 23 जा कितना होता है, 60 होता है ना। तो 15 4 जा भी 60 आ गया, और यहाँ से भी हमारा 60 बन गया। साथ ही साथ 20 और 3 को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी, तो एकदम सब परफेक्ट है। इक्वल को साइड में 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 हम लोग निकाल सकते हैं बाहर, दोनों के पास x भी है, तो दोनों में से 4x बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर से x बचेगा और यहाँ पर से 5 बचेगा, क्योंकि 4 5 जाए 20 होता है। इन दोनों में से -3 बाहर निकाल लो, तो ये भी हमारे पास x - 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो x - 5 दोनों के पास है, तो यहाँ पर x - 5 को कॉमन ले लेंगे, और ये बच जाएगा हमारे पास 4x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो अगर अपन कहाँ पर मैं लिखूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। अगर अपन x - 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास प्लस वाला 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास स्मॉलर टाइप का था ना, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलर वाले का, ठीक है, ये स्मॉलर। तो स्मॉलर का जो समय है वो 5 आवर हो गया। तो जो लार्जर वाला टैप था जिसका डायमीटर ज़्यादा था उसका समय कितना हो जाएगा, 2 घंटे कम था, तो 5 - 2 यानी कि वो हमारा 3 आवर निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से अगर अपन इधर से लेते हैं 4x - 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास -3 जाकर के +3 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको आपस में आप डिवाइड दोगे तो आपको 0.75 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर 3/4 अगर आप कट करते हो, डिवाइड दो, जिस तरीके से भी करना चाहो तो आपको 0.75 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर से इसका टाइम छोटे वाले का 0.75 आ रहा है, तो अगर अपन बड़े वाले का निकालेंगे, लार्जर का निकालेंगे, तो उसमें हमारे पास 0.75 में से माइनस करना पड़ेगा 2 को, तो हमारा आंसर जो निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में निगेटिव साइन है। तो इट मीन्स कि हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकता, है ना। छोटे वाले नल का जो समय है 0.75 आवर नहीं हो सकता, 5 आवर ही होगा, क्योंकि अगर अपन 0.75 ले रहे हैं तो बड़े वाले का यहाँ पर माइनस में आ जा रहा है, और माइनस में टाइम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से आपका ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है पूरा हो गया। सारे जो एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन में, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ना प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियोस बनाई इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोस का लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग अपने डाउट्स जो है ना अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।